एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें बोला है एएसआरबी का नोटिफिकेशन है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये आप सामने देख सकते हो, लिखा भी है आराम से, ठीक है। कृषि वैज्ञानिक चयन ये मंडल होता है। इसमें आप लोगों ने काफ़ी बार ये सुना होगा कि सर्व एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन गया। और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में हम एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। तो उसके लिए उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। और जो प्रोफेसर होते हैं डिग्री कॉलेज के अंदर, जो प्रोफेसर होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो उन सभी के बारे में हम आप डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो अपडेट जो होती है वो करते रहते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये क्या है, एएसआरबी क्या है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ये 1973 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी बात अगर हम करें तो ये क्या काम करता है, ये जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस में भी, और आपका जो नेट होता है, नेट के जो फॉर्म निकलते हैं भारत के अंदर। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो नेट एलिजिबल होता है वो ASRB वाला ही होता है। बाकी और भी आप कर सकते हैं UGC के थ्रू, बट जो स्पेशल होता है जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोयल साइंस, ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं इनके लिए ASRB नेट ही एलिजिबल होता है। तो अगर आपको प्रोफेसर बनना है किसी डिग्री कॉलेज में तो आपके पास दो ये एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, ये तो आपके पास PhD होना चाहिए और स्टूडेंट, या फिर आपके पास नेट होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी मास्टर के बाद नेट कर लेता है तो वो प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि भाई कौन सी एलिजिबिलिटी होती है। दूसरे पहले हम बात करते हैं जो डिग्री कॉलेज होता है, डिग्री कॉलेज के बारे में हम बात करते हैं। तो डिग्री कॉलेज के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, AP जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसे बनने के लिए आपके पास BSc होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए, PhD या नेट होना चाहिए। तो आप PhD कर लीजिए या आप नेट कर लीजिए। बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनके पास होते हैं क्या है, जिनके पास अभी तक PhD नहीं है और नेट के थ्रू वे असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये एक अच्छा मौका होता है ये बनने के लिए, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें जो आपका ARS होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, वो भी इसी के थ्रू, ASRB के थ्रू भी होता है। जो कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है, KVK के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। KVK के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं या साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी इसी के थ्रू बनते हैं। बट इसकी थोड़ी सी पेपर का पैटर्न सबका एक ही होता है। थोड़ा प्री का जो होगा, प्री में तो सभी को क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद मेंस में आपका अलग अलग होता है। अब बात ये आती है, देखो इसमें क्या होता है, ये जो आप नेट की जो एलिजिबिलिटी होती है, आपके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट से MSc जो आपने किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने MSc किया है उसी से ही आपका ARS भी निकलता है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। यहाँ पर एक ये है कि इसमें मैथ, रीजन वगैरह नहीं आता है, अदर जो GK VK कुछ नहीं आता है, केवल आपका जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट वो आता है, ठीक है। अब हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने एनुअल रिक्वायरमेंट जो होती है वो कैलेंडर इन्होंने जारी किया है। तो जारी करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं आपके सामने इस तरह का ये इंटरफेस ओपन हो रहा है। जस्ट सेकंड, देखो यहाँ पर ये खुल गया, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कृषि विज्ञान केंद्र कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ये कब आएंगे फॉर्म, यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के फॉर्म आएंगे फरवरी में आएंगे 2024 में, और 1 सितंबर में यहाँ पर डेट है। और नेट के लिए, नेट का जो सिंगल एग्ज़ाम होगा, नेट, ARS, SMS की भी पोस्ट, SMS के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये भी एक अच्छा है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कितनी आएगी अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। जो नेट होता है उसका क्राइटेरिया सभी स्टूडेंट का अलग होता है, इसके अंदर डिग्री वैकेंसी नहीं होती है। इसके अंदर क्राइटेरिया होता है कि आपके पास 50% होना चाहिए, 45% होना चाहिए, 40% होना चाहिए जनरल OBC SC और ST के लिए। तो ये कैटेगरी के हिसाब से ही आपका नेट क्लियर होता है। नेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती है। कभी ये सोचो कि नेट के लिए 1000 वैकेंसी है, ऐसा नहीं होता। नेट में जो भी एक, मान लीजिए जनरल के लिए 50% है, OBC के लिए 45% है, और SC के लिए ST के लिए 40% है। तो ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में अगर आपका जो एग्ज़ाम होता है 150 क्वेश्चन होते हैं।
अगर आपके इतने में से ये क्वेश्चन आते हैं तो आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस था नेट के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो डिग्री कॉलेज में तो आप इसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। अगर आप कहीं डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हो या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हो, कोई भी किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ाते हो तो डिग्री कॉलेज में वहाँ पर नेट मांगा जाता है। बहुत सारी पोस्ट है। इसके बाद देखिए आपका सीनियर साइंटिस्ट कम हेड है, केवी के सीनियर साइंटिस्ट हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पर ये पोस्ट का नाम देख सकते हो और ये कब आएगी इसके बारे में भी आपके सामने है। बाकी चीज़ें जब भी ये आएगी, जब भी वैकेंसी मतलब जब भी इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा, ठीक है, कि आप कैसे इसको फिल करेंगे और कितनी फ़ीस होगी उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता दूँगा, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। और बहुत सारी अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट है किसी तरह का तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, तो मैं उसका आंसर वहाँ पर ही दे दूँगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।